हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की ज्योग्राफी को भारत के मैप के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और विश्व में इसका स्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, 7 स्थान पे आता है। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण देखें और पूरब से पश्चिम देखें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम जाते हैं तो कितना पड़ेगा, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग ने क्षेत्रफल देख लिया। अब ये बात करते हैं कि भारत के, अगर हम आप सबसे उत्तर शुरू करते हैं तो उत्तर में आपकी हिमालय पर्वत की क्या है, श्रृंखलाएं हैं जो कि 2500 किलोमीटर रेंज में पड़ती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग है। इसकी चौड़ाई 150 से लेके 400 है किलोमीटर रेंज में आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आपको आ गया। अब इसके बाद ये आपका जो है फ्रेंड, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ता है। ये जो बेल्ट पड़ता है राजस्थान गुजरात का जो है ये मरुस्थल का क्षेत्र पड़ता है भारत का। ये आपका फ्रेंड आपका पश्चिमी घाट पड़ता है। ये फ्रेंड आपका पूर्वी घाट पड़ता है। और ये आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं फ्रेंड, जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला का ही भाग है। ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पड़ते हैं। अगर आप बात करते हैं दक्षिण भारत की तरफ आते हैं, ये आपका जो है भारत के अगर नक्शे पे देखते हैं तो पूर्वी साइड आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, पश्चिमी साइड आपका अरब सागर पड़ता है और दक्षिणी साइड आपको हिंद महासागर पड़ता है। ठीक है, और फ्रेंड आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ही आपको अंडमान निकोबार द्वीपों की एक श्रृंखला मिलती है, जो करीब 572 से ज़्यादा द्वीप हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर अरब सागर में आप आते हैं तो अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप आते हैं। तो अभी आपके मोदी जी वहाँ पे गए थे, काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि जो मालदीव विवाद की वजह से। तो फ्रेंड, अब ये हो गया आपकी पूरी बाउंड्री। अगर बीच की बात करते हैं तो बीच में ये आपका जो एरिया है फ्रेंड, ये आपका जो एरिया है ये आपका गंगा का मैदान का एरिया पड़ता है। ये आपका जो है ये प्रायद्वीप भारत का एरिया पड़ता है। ये जो आपका दक्कन का पठार पड़ेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं इसके हिसाब से। पहले मैं आपको इसकी बाउंड्री जो का बताने का प्रयास कर रहा था। तो आपने क्या क्या समझा अभी तक? आपने ये समझा कि भारत की पूर्वी साइड बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी साइड अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ये आपकी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, ये आपका थार का मरुस्थल पड़ता है, ये आपकी पूर्वांचल की पहाड़ी पड़ती है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और पूरब। ठीक है, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब भारत के मैप के हिसाब समझेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड कि भारत की अगर अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, जो आपकी 8 डिग्री, अगर यहाँ भूमि से जो है भारत की मुख्य भूमि से देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की अक्षांश की रेखाएं हैं। ठीक है, अगर भारत की देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ये आपका कितना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, अब ये है कि 8 डिग्री, ये समझ नहीं आ रहा है ये 8 डिग्री जो 8 डिग्री 4 मिनट क्या है। ये 8 डिग्री 4 मिनट इसलिए फ्रेंड है क्योंकि अगर आप ग्लोब पे जब जाते हैं, अगर आप ग्लोब पे आप जब जाते हैं तो थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर आप 2 बराबर भाग में जब भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है, जो कि आपकी 0 अंश रेखा बोलते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं तो फ्रेंड मैं आपको थोड़ा और बता रहा हूँ कि ये जो रेखा होती है, ये जो विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, विषुवत रेखा है और इसके समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो ये रेखा आपकी ऐसी कुछ खींची जाती है। ठीक है, ऐसे होती है और ये ऐसे होता है। तो ये जो 0 अंश से लेकर 90 अंश इधर जो दक्षिण साइड को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, और 0 अंश से लेकर आपको जो उत्तरी साइड है इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसे नॉर्थ, इसे हम लोग साउथ बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। तो ये जो 0 अंश है और भारत की डिग्री मतलब कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो मतलब भारत का जो मैप आ रहा है फ्रेंड, ये आपका जो 0 डिग्री अंशांश है तो वो करीब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसी वजह से आप देखते हैं, इसी वजह से जो आपका दक्षिण भारत का एरिया पड़ता है वो फ्रेंड पड़ता है उष्ण कटिबंध में, और जब अब इसके ऊपर का जो होता है वो उपोष्ण कटिबंध में, और इसके ऊपर का वो समशीतोष्ण कटिबंध में। तो भारत का अगर देखते हैं तो वो इसी के कारण पड़ता है क्योंकि भारत जो है विषुवत रेखा के पास में है।
जो साउथ का एरिया पड़ता है ये विषुवत रेखा के ज़्यादा पास पड़ता है। इसी वजह से ये फ्रेंड यहाँ पे आपको गर्मी का ज़्यादा एहसास होता है। ये आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है, ये आपका जो है उपोष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है, और ये आपका समशीतोष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप यहाँ से 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में है। और भारत का जो, अगर ये तो भूमि का है जहाँ से भारत की भूमि टच हो रही है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से माना जाता है, जो अंडमान निकोबार का सबसे निचला हिस्सा होता है। अगर वहाँ से भारत की आप अगर अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो ये आपका, अगर आप मैप से, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब में, और इसके बाद मैं आपको देशांतर रेखाओं को भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट का मायने क्या होता है कि फ्रेंड, जो आपकी देशांतर रेखा होती है ग्लोब पे, उत्तर से दक्षिण, जो उत्तर, ये आपका अगर देखा जाए तो ये ग्लोब पे आपका नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल होता है। तो अगर आपका ग्लोब पे, आप याद रखिएगा, जो ग्लोब है, ग्लोब पे आपको उत्तर में दक्षिण, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। जो ये ग्लोब है, तो ग्लोब में आप जब उत्तर से दक्षिण जाते हैं, तो ग्लोब पे जब उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ये जो रेखा होती है उत्तर से दक्षिण, ये जो रेखा खींची जा रही है, ये आपकी देशांतर रेखा। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये आप रखिए याद रखिएगा। और अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। एकदम सिंपल और सादा डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे। तो ये देशांतर रेखा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा, और पूरब से पश्चिमी की तरफ हम लोग जो रेखा होती है, जो विषुवत रेखा के समांतर होती है, उसे क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा।